हेलो स्टूडेंट्स, तो ये नोटिस महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए है। शेड्यूल फॉर द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड ऑफ MBBS BDS कोर्स ओनली। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कैप राउंड 3 ऑफ MBBS BDS कोर्स के स्टूडेंट के लिए, जो कि 24 अक्टूबर दिया गया। शाम को 5:30 बजे तक का समय दिया गया है आपको ज्वाइन करने के लिए। नाउ प्रिस्क्राइब लास्ट डेट टू रिज़ाइन द सीट विदाउट पेनल्टी दैट करेंगे, दैट इज़ 24 तारीख का शाम को 5:30 बजे के पहले अगर आप सीट बुक नहीं करेंगे फिर आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी उस सीट को लेने के लिए। ना उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है वो है पब्लिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स फॉर द ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1। अब ये बात ध्यान रखिएगा आपकी महाराष्ट्र के स्टूडेंट इस बात को ध्यान रखिए कि ऑलरेडी 3 राउंड हो चुका है, इसके बाद फर्दर 3 राउंड होगा। स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1, स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 एंड स्ट्रे वैकेंसी इफ़ पॉसिबल। यहाँ पर लिखा गया है कि ओनली इफ़ सीट रिमेन वैकेंट तभी जाकर के राउंड 3 लिया जाएगा। लेकिन ये महाराष्ट्र के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि टोटल मिला करके 6 राउंड होंगे, जिसमें से 3 राउंड ऑलरेडी हो चुके हैं। अब जो 3 राउंड है वो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आएंगे, तो उसके रिगार्डिंग ये 3 राउंड लिए जाएंगे ना। इसके एक बात और ध्यान में रखनी है महाराष्ट्र के स्टूडेंट को कि यहाँ पर उन्हें कोई भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। नो न्यू रजिस्ट्रेशन विल बी डन फॉर दिस कैप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, महाराष्ट्र के स्टूडेंट को 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन का नहीं भरना पड़ेगा, जबकि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को स्ट्रे वैकेंसी राउंड में फर्दर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है और उसमें उस स्टेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी भरनी पड़ती है। लेकिन महाराष्ट्र के स्टूडेंट को ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब फोर्थ पॉइंट है ऑनलाइन प्रेफरेंस दैट इज़ चॉइस फिलिंग। ये आपका 25 तारीख से 27 तारीख के बीच में चालू किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा। नाउ डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 1 वो आपका 28 को जारी कर दिया जाएगा। देन फिजिकल ज्वाइनिंग आपको 29 से 31 के बीच में करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपका डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2। नाउ 7th पॉइंट आपका डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 आपका 1 नवंबर को स्टार्ट किया जाएगा। अगर यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है क्लियरली ओनली इफ़ सीट रिमेन्स वैकेंट, अगर सीट बची हुई रहेगी तभी जाकर के आपका स्ट्रे वैकेंसी राउंड 2 होगा, वरना नहीं होगा। फिर अगर इफ़ इनके सीट बची रही और राउंड 2 हुआ तो फिज़िकल ज्वाइनिंग की डेट आपको दी गई है 2 नवंबर से 4 नवंबर शाम को 5 बजे तक, ये बात ध्यान रखिएगा आप। नाउ अब उसके बाद 9th पॉइंट दिया गया डिक्लेरेशन ऑफ सिलेक्शन लिस्ट ऑफ ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड 3। अगेन यहाँ पर नोटरी दी गई है कि ओनली इफ़ सीट रिमेन्स वैकेंट तभी राउंड 3 होगा, वरना राउंड 3 नहीं होगा। ये आपका 4 तारीख को दिया गया है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिजिकल ज्वाइनिंग आपको जो है कि 5 तारीख को शाम को 6 बजे तक करनी पड़ेगी। नाउ यहाँ पर अब देख लीजिए लास्ट पॉइंट एक दिया गया कट ऑफ डेट के बारे में, 5 नवंबर को आपको पता चल जाएगा। नाउ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे हैं, जितने भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इनको ज़रूर से ज़रूर आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है ये कि जो ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं महाराष्ट्र के, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो नीट UG 24 क्वालिफाइड कैंडिडेट who have registered but not been allotted a seat टिल राउंड 3, सिर्फ वही कैंडिडेट ही स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए अप्लीकेबल होंगे। और नॉन एलिजिबिलिटी फॉर कैप ऑनलाइन स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ऐसे कौन से स्टूडेंट हैं जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड के लिए नहीं मान्य रहेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट दिया गया है, ये 3 पॉइंट आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ना यहाँ पर देखिए नोट पॉइंट करके जो स्पेशल पॉइंट है उसे नोट पॉइंट करके यहाँ पर दिया गया है, तो इसे भी महाराष्ट्र के स्टूडेंट जो हैं वो अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। एंड इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।